सवी और उसके परिवार वालों ने मिलकर पहुंचाया अमन को जेल। कोर्ट में सई की कस्टडी की सुनवाई होने के बाद अमन के लिए रजत मिला अपने वकील से। जेल में अमन ने बताया सवी को कि उसने सच में ऐसा कुछ नहीं किया। जी हां दोस्तों, सीरियल गुम है किसी के प्यार में के आने वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा कमाल के और धमाकेदार होने वाले हैं, क्योंकि आने वाला एपिसोड में आप सभी देखेंगे कि अमन की पिटाई करने के बाद सवी का जीजा मिलन सीधे सवी के घर आ जाता है और वहाँ पर इस बारे में ईशा और शांतनु को भी बता देता है। और फिर यह सब सुनने के बाद ईशा और शांतनु के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और फिर उसके बाद उन लोगों को समझ में नहीं आता कि आखिर अब वह क्या करे। पर सवी का जीजा मिलन कहता है कि हमें देर नहीं करनी चाहिए, हमें इस मामले के खिलाफ तुरंत पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए। और फिर इसी तरीके से सवी का जीजा मिलन सीधे पुलिस थाने में पहुंच जाता है और वहां पर अमन के खिलाफ कंप्लेंट कर देता है, जिसके बाद पुलिस वाले सीधे अमन को आकर अरेस्ट कर लेते हैं। लेकिन उस समय रजत को अपनी बेटी सई की कस्टडी के लिए कोर्ट में जाना होता है, इसलिए वह समय कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन वह अमन से कहता है कि मैं जैसे ही कोर्ट से वापस आऊंगा मैं तुझे किसी भी हालत में छुड़ाकर वापस ले जाऊंगा, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर अमन। और इस तरीके से अमन लॉकअप के अंदर चला जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ बुरे मन से ही लेकिन रजत भागते हुए जल्दी से जल्दी कोर्ट पहुंचता है सई की कस्टडी के लिए, जहां पर रजत की तरफ से उसकी माँ, उसके पापा और उसका वकील और वो खुद आया होता है। तो वहीं दूसरी तरफ आशिका की तरफ से आशिका, अर्श गुजराल और साथ ही साथ सभी भी आई होती है। और फिर कोर्ट में सई की कस्टडी के लिए सुनवाई होती है, जिसमें सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट सई से उसका फैसला पूछता है। तो उसके बाद वो कहती है कि उसे अपने परी आंटी के पास रहना है और फिर इस वजह से ही कोर्ट उस समय कोई भी डिसीजन नहीं ले पाता और अगली तारीख दे देता है। और फिर उसके बाद वहां से निकलने के बाद रजत सीधे अपने वकील के साथ अमन को छुड़ाने के लिए थाने पहुंच जाता है, जहां पर पुलिस वाले एक ही बात कहते हैं कि इस जुर्म में फिलहाल अभी कोई भी बेल नहीं हो सकता, के वजह से अमन को उस समय बेल नहीं मिल पाता और मायूस होकर रजत को वापस घर आना पड़ता है, जहां पर सभी लोग उसे अमन के बारे में पूछते हैं। तो रजत कहता है कि उसे बेल नहीं मिला, उसे बेल मिलने में थोड़ा सा और समय लग जाएगा, की वजह से सभी लोग परेशान हो जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अगले दिन सभी भी अमन से मिलने के लिए थाने पहुंच जाती है और थाने पहुंचने के बाद जब अमन से बात करती है तो अमन रोते रोते सभी के सामने कहता है कि मैंने मिन्मय का वीडियो लीक नहीं किया है, मैं भला ऐसा क्यों करूंगा, मैं तो मिन्मय से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, तो मैं भला ऐसा काम क्यों करूंगा, जरूर किसी ने मेरे खिलाफ साजिश की है। और इस तरीके से अमर रोते रोते सभी के सामने अपनी बेगुनाह के बारे में बताता है, जिससे कहीं न कहीं सभी को अमन की आंखों में सच्चाई दिखाई देती है। जिसके बाद सभी कहती है कि अगर तुमने यह काम नहीं किया है तो आखिरकार यह काम किसने किया है, मुझे इस बात के जड़ तक पहुंचना होगा। और फिर वह और कहती है कि तुम चिंता मत करो, अगर तुम वाकई में सच्चे हो तो तुम्हें यहाँ से मैं जल्द से जल्द निकाल लूंगी, लेकिन अगर तुमने सच में यह काम किया होगा तो तुम्हें इसकी सजा जरूर भुगतनी पड़ेगी। और ऐसा कहकर सभी वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद सभी मन ही मन सोचने लगती है कि आखिर वो कैसे इस बात का पता लगाए कि आखिर अमन ने ही मिन्मय के साथ यह काम किया है या फिर किसी और ने किया है। उसके बाद वहाँ हर मुमकिन कोशिश करने में लग जाती है जिससे कि वह सच्चाई का पता लगा सके। तो वहीं दूसरी तरफ इस घटना के बाद से मिन्मय की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और वो रो रो कर एकदम बेहाल हो जाती है और सभी घर वाले उसे बहुत तरह से चुप कराने की कोशिश करते हैं, उसे सांत्वना देने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बिल्कुल ही टूट जाती है और रोते रोते सभी से कहती है कि उसने कभी भी अपनी जिंदगी में नहीं सोचा था अमन ऐसा करेगा, लेकिन अमन ऐसा कैसे कर सकते, वहाँ तो ऐसा लड़का नहीं था, तो आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मिन्मय के मुंह से ऐसी बातों को सुनकर कहीं न कहीं सभी का मन यह कहने लगता है कि जरूर कान के पीछे अमन नहीं बल्कि उसे किसी ने फंसाया है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या सभी असली गुनाहगार का पता लगा पाएगी और असली गुनाहगार का पता लगाकर अमन को छुड़ाकर असली गुनाहगार को जेल के अंदर डाल पाएगी या फिर नहीं? इस पर क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों।